शिवधारा अमृत वाणी सुमति भक्ति दान दो आत्मिक ज्ञान गुरुवर करो कल्याण संत दास विनती करे बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में बढ़ती रहे बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में भुलाना ना मुझे संत दास से केवल आप हो भुलाना ना मुझे संत दास से केवल आप हो ओम जय शिवधाराय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा साधो मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो संगत दुर्जन की हाजे संगत दुर्जन की ताते से भागो
मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो सुख दुख दोनों समकर जाने और मान सुख दुख दोनों समकर जाने और मान हर सोग ते रही अतीता हर सोग ते रहे अतीता तिन जग तत् पहचाना साधो मन का मान त्यागो साधो मन का मान त्यागो उस दिन निंदा दो दिया गए हो जाए पद निर्माण जन नानक के खेल पठन है जन नानक के खेल पठन है कि न हो गुरु मुख साधो मन का मान त्यागो साधो हम लोग अभी गुरुवाणी का श्रवण कर रहे हैं। है तो छोटा शब्द लेकिन पूरे जीवन की फिलॉसफी है। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उसका उपाय है। और आध्यात्मिक सिद्धि कैसे मिले, क्यों हम लोग रुके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ उलझे हुए हैं, उसका भी उपाय है। वाणी कोई भी हो उसमें एक भाव भी रहता है, एक विचार भी रहता है, कहीं कहीं एक आधा प्रश्न भी रहता है और उपाय जवाब भी रहते हैं। हमारे मन में जितने भी संशय हैं, शंकाएं हैं, भ्रम हैं,
भय है, सबका उपाय समय है। बस थोड़ा धीरे धीरे सुने, पहले तो सुनने की आदत हो। भागवत महापुराण में प्रहलाद भगत ने अपने पिता को नवधा भक्ति सुनाई है, और वही नवधा भक्ति बाबा नानक ने मर्दाने को सुनाई थी। एक और नवधा भक्ति भी है जो रामायण में रामचरितमानस में है, जो भगवान श्री राम ने माँ शबरी भिलनी को सुनाई थी। उनमें दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जो प्रहलाद भगत ने अपने पिता को सुनाई थी, उस नवधा भक्ति में पहला गुण है श्रवणम, सुनना। बाहर से सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना। अब जब एकांत में रहें तो जो कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो हमारे कान सुने। और जब एकांत में एकदम श्वासों से या मानसिक मन से स्मरण कर रहे हैं, उसको भी सुनना होता है। आध्यात्मिक जगत में उसको सुरत कहते हैं, सुरत, जिससे ही राधा स्वामी शब्द निकला है। सुरत, जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े तो उनमें शब्द एक दूसरे को कहते हैं राधा स्वामी। इसका अर्थ क्या? राधा है हमारी सुरत, स्वामी है उसका पति। भजन की भाषा में राधा सुरत या ध्यान, स्वामी मतलब शब्द। सुरत और शब्द का मिलन हो, जप और ध्यान का मिलन हो, उसको कहते हैं राधा स्वामी। तो सुनना। फिर जब साधना गहरी होती जाती है ना, तो अंदर के अनद शब्द का अनुभव होता है। अंदर में जितने भी दृश्य हैं, धीरे धीरे वो दर्शन होते जाते हैं। वैसी अनुभूतियां, दिव्य दर्शन आदि आदि आदि। ध्यान में डूबना तो सीखें ही सीखें। जीवन का कल्याण होगा इसी से ही। हम लोग जो बाहर अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, मुझे ये खाने में चाहिए, मुझे ऐसा ही कमरा चाहिए, ऐसी ही गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मेरा बाथरूम ऐसा ही हो, मेरी मोबाइल ऐसी ही हो, उसको कोई हाथ न लगाए। हम लोग जो आसक्त हुए हैं वस्तुओं में और व्यक्तियों में, हमारा मोह है। मेरा बेटे में मेरे प्राण है, मेरी बेटी में मेरे प्राण, मेरे घर में मेरे प्राण है, मेरी चीजों में मेरे प्राण है। मेरे बेडरूम में कोई नहीं आए, मेरी टीवी को कोई हाथ न लगाए, कंप्यूटर को हाथ न लगाए, मेरे पैसों को कोई हाथ न लगाए। ये जो हमारे मन की झंझट है सब, जब जो ध्यान में गहरा होता जाता है, ये ध्यान छूटते जाते हैं। मेहनत अलग नहीं की जाती, मेहनत की जाती है ध्यान लगाने में। और जब ध्यान लगना प्रारंभ होता है तो बाहर ये फीके फीके लगते हैं। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। यहाँ मान का अर्थ है एक अहंकार, और अगर पूरे शब्द को देखें तो यहाँ अर्थ बनता है जो तेरे मन का जो धारणा है ना, जो तेरी सोच है, मान्यता है, जो तेरा मत है, मत, उसको मिटाओ। श्रीमद् भगवद गीता के जो विद्वान लोगों ने अलग अलग सारांश कहा है, अलग अलग,
उसमें से एक अर्थ ये है, अर्जुन का एक प्रश्न है, भगवान मन को कैसे मारे? तो भगवान का एक शब्द में अर्थ जवाब है, मन को मन से मारो। तू जो उलझा हुआ है ना, तेरे मन ने तुझे भटकाया है, तकलीफ दी है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मन को कहो जो है सब ठीक है, पूरी झंझट ही खत्म। एक नुकदे विच गल मुकदी है, फड़ नक्ता छोड़ हिस्सा बानो। सूफी कहते हैं गाय का झंझट जो तू मान बैठा है, जैसे पड़ोस के घर में भगवान न करे आग लगे तो हमें थोड़ा एहसास होगा, लेकिन रोएंगे थोड़ी। आग जब हमारे घर में लगेगी तभी रोएंगे, क्योंकि वो पराया है ना, मेरा कुछ नुकसान थोड़ी है। साथ वाले घर में किसी की लॉटरी लगी है 5 करोड़ रुपए की, तो थोड़ी खुशी होगी, अच्छा है बेचारा खुश हो जाए। एकदम खुश थोड़ी होगा हमारा मन। हमारा मन तब खुश होगा कि जब हमारी लॉटरी लगे, मतलब जो चीज हमारी अपनी है ना, उससे सुख और दुख जुड़ा है। तो जो हमारा है वो दुखी कर रहा है, भाई बेटा मेरे कहने में नहीं है, बेटी मेरे कहने में नहीं है, बहू मेरे कहने में नहीं है, बस इतना झंझट है ना। वो भगवान का बेटा है, मेरे गुरु का बेटा है, झंझट ही खत्म। जितनी भारत में भागवत कथा होती है या राम कथा होती है, आजकल शिव कथा में थोड़ी बढ़ने लगी है, और देवी भागवत कथा, ये 4 कथाएं प्रमुख हमारे 18 पुराणों में से 4 पुराणों की कथा थोड़ी ज्यादा भारत में चलती है। अभी तो कुछ विद्वान लोग हैं अलग अलग, हमारे किरीट भाई ने बहुत समय नारद भक्ति सूत्र, नारद पुराण आदि कई ग्रंथों पर कथा करी है। आजकल भी एक महापुरुष ऐसा है जो हर एक पुराण पर कथा कह रहा है। तो भारत में जो चलन है उसमें एक नानी बाई का मायरा करके 3 दिन की कथा होती है। वो संत हुए हैं जूनागढ़ में, गुजरात में, जिसका नाम है संत नरसिंह मेहता। उसके बेटी की शादी थी, किसी ने कहा तेरी बेटी की शादी है, दहेज वहेज कुछ बनाओ, तेरे को तो चिंता ही नहीं है। तो संत नरसिंह मेहता कहते हैं वो मेरी बेटी थोड़ी है, मैं हूं अपने भगवान का, तो मेरी बेटी भी हुई भगवान की बेटी, तो भगवान चिंता करे, मैं क्यों चिंता कर, अभी कहेंगे टेंशन। और ऐसा हुआ था, ये तो खुद भजन जाके करता था मंदिर में, और भगवान ने उसका ही रूप धारण किया, दहेज खूब बनाया और उसकी बेटी की शादी कराई थी। ऐसे ही एक बार बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी थी, फिर लोगों ने कहा तेरे बेटे की शादी, तेरे को चिंता है? तो कहता है मैं हूँ भगवान का, तो मेरा बेटा भी हुआ भगवान का, तो भगवान चिंता करे। और भगवान ने खुद आके उसके बेटे की भी शादी कराई थी। हकीकत में पूरा झंझट है ही मान्यताओं का। मेरे पास सोना कम है, अगर है भी पड़ा तो वैसे लोगों का लॉकर में हर कोई हर समय पहन के थोड़ी चलता है, बस मान्यता है ना, मेरा इतना पैसा है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, 10 प्लाट मेरे हैं। भारत के एक अवधूत महापुरुष हुए हैं जिसका नाम है स्वामी राम तीरथ। गए थे जब जापान, लोगों को कहते थे कि मैं भगवान हूं और ये सब मेरा है। तो कोई जापान में व्यक्ति कह बैठा आप फिर रास्ते में क्यों घूम रहे हो? बोले ये जो छोटे छोटे घर है ना, मैंने अपने बच्चों को दिए। बोले छोटे छोटे घर? बोले ये जो जितने फ्लैट है ये सब मेरे हैं। तो बोले फिर? बोले ये बेटों को दे दिए हैं, मैं बड़े घर में रहता हूँ। बोले बड़ा घर क्या? बोले पूरा संसार मेरा घर है, ये धरती मेरा फर्श है, आसमान मेरी छत है, मैं तो खुले आसमान के नीचे सोता हूँ। बड़े घर में लोग तो छोटे छोटे इतने फ्लैट में 500 फीट का फ्लैट, 1000 फीट का फ्लैट, 2000 फीट का घर बंगला, मैं तो इतने बड़े घर में रहता हूँ, ये सब मेरा है। मतलब है तो मान्यता। मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक खेत है, तो खेत को खाओगे क्या भैया? खेत तो उधर जहाँ है सो है, वहां पड़ा है, लेकिन केवल तेरी मान्यता है ना। और इंसान के जो दुर्गुण है ना, दुर्गुण, उसमें से एक दुर्गुण है, एक अवगुण है भय। ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। इसने भी बहुत झंझट कराई इंसान से। बेटे की शादी होगी, पता नहीं बहू कैसी निकलेगी।
ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ इस वाणी में आज उसका जवाब है सभी समस्याओं का। साधो मन का मान त्यागो, जो तेरे सोच है मत बनाया है ना, इसको छोड़ो। काम के रोध संगत दुर्जना की, ताते ऐन से भागो। काम को भी छोड़ो, क्रोध को भी छोड़ो और बुरी संगत को भी छोड़ो। इससे दूर दूर भागो। जितना इससे दूर भागोगे उतना तेरा मत ठीक रहेगा। खराब संगत से तेरी सोच खराब होगी और बुरी सोच ही बुरे संस्कारों को जन्म देती है। हमारे भागवत महापुराण में एक कथा है। अजामिल पापी ब्राह्मण बालक है, बस बचपन में एक गलत दृश्य देख लिया। पति पत्नी को बस देखा, जो नहीं देखना चाहिए था देख लिया, बुरी सोच हुई, इतना बुरा जीवन उसका बन गया। इससे बहुत फर्क गिरता है और इस दृष्टि से मोबाइल बहुत खराब है। मोबाइल के बाद तो पाप वृत्ति बहुत बढ़ी है, सोच प्रदूषित हुई है, खंडित हुई है, इंसान की सोच रुक गई है। और ये कंपनी वालों को ज्यादा कमाई जिससे होती है ना, वो ज्यादा चलाते हैं। धीरे धीरे इन चीजों से जितना डिटेच, जितना दूर हो सकते हम सबको होना चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। इतना टाइम मोबाइल देखूंगा, इतना टाइम टीवी, कंप्यूटर आदि, कि जैसे जो मुझे विशेष करना है वो करूं तो सही। बहुतों के माइंड में बहुत कुछ है, मैं ये करूंगा, ये कर सकता हूं, लेकिन करते नहीं है। और जय सदाई कर्म करने की है। कोई कितना जानता है कोई वैल्यू नहीं, क्या कर सकता है कोई वैल्यू नहीं, क्या करके गया संसार उसको मानेगा। रावण ने कहा था, लक्ष्मण मेरे मन में था मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, मन में था, बना भी सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल बनाऊंगा। हे लक्ष्मण, मैंने ये जो गलती करी, तू जीवन में कभी गलती न करना। शुभ कर्म का विचार जिस समय बने उसी समय करना, नहीं तो मैं जैसे पछता रहा हूं ना, तू भी एक दिन पछताएगा। तो किसी को क्या आता है ये खास नहीं, कोई क्या कर सकता है ये भी खास नहीं, किसने क्या किया ये खास है। तो जितना हो सके शुभ कर्म अति शीघ्रम, जितना हो सके जल्दी जल्दी किया करें। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अभिमान। अरे भैया, तेरे मन पर सुख और दुख का प्रभाव न पड़े, मान और अपमान का भी न पड़े, ये मत छोड़ो। संसार सुख के पीछे और मान के पीछे बहुत है। नींद तो वैसे तो मट्टी में जो बेचारे सोते हैं ना रास्तों में, उनको भी बहुत बढ़िया आती है। नहीं आने की बात हो तो सोने के पलंग पर सोने वालों को भी नींद नहीं आती। दुबई से हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। वहां की सरकार की अच्छी बातें हैं कुछ, कौन सी? वहां टैक्स नहीं है, तो जो गलती करता है ना, पैसे उनको दंड रूप में, सजा के रूप में लिए जाते हैं, पुलिस को वही पैसा दिया जाता है। तो दंड बहुत है, सजा बहुत है, तो लोग गलतियां करते नहीं, मतलब ज्यादा फिर पुलिस भी नहीं चाहिए। वहां के जो शेख है ना, शेख जो चलाते हैं दुबई को, वैसे तो विकारी उनका जीवन है, लेकिन एक बात अच्छी है, कुछ ऐसा सिस्टम चलाएं, कोई काम ऐसा करें कि खुद ही होता जाए।
बगैर कोई ऑपरेटर हो, बस वो ऑटोमेटिक काम चले, उसमें वो लोग बहुत आगे हैं। क्या 125 फ्लोर बिल्डिंग, बड़ी बात है। यहाँ भारत में तो पता नहीं कब ये सोचेंगे, करना तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैंने परसों भी कहा था, किसी ने तो ये बनाई है। कभी किसी के मन में आया होगा, जब मैं कुर्सी को उड़ाऊंगा, लोहे को उड़ाऊंगा, टेबल को उड़ाऊंगा, लोगों को उड़ाऊंगा, तो उस समय लोगों ने कहा होगा ना, पागल हो क्या, ऐसे कोई उड़ा सकता है क्या? उनका नाम है राइट ब्रदर्स। उन्होंने जहाज का आविष्कार करा था। आज हर कोई मानता है जहाज में कुर्सी वे, टेबल वे, लोग वे, लोहा भी सामान में लिया जा सकता है। उस समय तो लोगों ने थोड़ी माना होगा। तो लेकिन किसी ने किसी की सोच थी, उन्होंने लेकिन किया, तो आज उनका नाम है। थॉमस एडिसन ने सोचा था कि बल्ब से लाइट बनाऊंगा। पहले सोच थी कांच से, शीशे से लाइट बनाऊंगा। लोगों ने कहा था समझ में आता है तेरे, शीशे से भी कभी लाइट बनती है? और कहते हैं 9,999 बार फेल हुआ, बल्ब नहीं बन रहा था। लोगों ने कहा पागल हो, छोड़ दो, नहीं बनता तो नहीं बनता। बोले कौन कहता नहीं बनता? मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उस तरीके से बल्ब नहीं बनता, ये मैंने नॉलेज बढ़ रही है। और कहते हैं 10,000 बार जब कोशिश करी, बल्ब बना। आज दिन को भी हम लोग आनंद, घर बैठे अंदर में सूर्य का आनंद लेते हैं, रात को भी पूरी दुनिया का धंधा चल रहा है। ये एक व्यक्ति की सोच के परिणाम, जो उसने सोचा वो किया, आज संसार को सुख मिल रहा है। वैसे हमने सोच ही नहीं बनाई कि मुझे कुछ करके जाना। बहुत लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो तुम्हें क्या आता है ये खास नहीं है, तुम क्या कर सकते हो ये भी खास नहीं है, क्या किया ये खास है। मान्यता उसको मिलेगी, नाम तेरा तब होगा जब कुछ करके जाओगे। बहुत से ऐसी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन रिटर्न के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से संतों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। सत्य साईं बाबा, रायपुर छत्तीसगढ़ हो, अभी मुंबई में भी एक हॉस्पिटल बनी है। भारत में शायद 4-6 हॉस्पिटल हैं। नवजात बच्चा, नया बच्चा जन्मा है और 10 साल की आयु तक के बच्चे को, जिसको भी हार्ट की बीमारी होगी, वाल की जो भी बीमारी होगी, फ्री में आप इलाज आप बुक कराओ, वहाँ नाम लिखा हो, रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपको डेट दी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आप कौन सी ट्रेन में आ रहे हो आपसे पूछा जाएगा। ट्रेन रेलवे स्टेशन से आपको लेने के लिए गाड़ी आएगी। एक बच्चा और उनके साथ एक या बच्चा, 2 मतलब माँ बाप दोनों साथ में, सबका रहना, खाना पीना, ऑपरेशन, इलाज फ्री में। फिर अंत में जब बच्चा ठीक हो जाता है तो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आते हैं। बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो किसी न किसी की सोच थी, लेकिन उन्होंने किया, तभी हम लोग गुणगान कर रहे हैं। एक बार किसी ने रतन टाटा से पूछा था, आप में और रिलायंस वालों में क्या अंतर है? पैसा पुराने आप हो, पैसा आज उनके पास ज्यादा है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया था रतन टाटा ने। बोले वो धंधे के माइंड से चलते हैं, मैं काम करने की इच्छा से चलता हूं। मेरी कंपनी बढ़े, लेकिन उसमें से बड़ा शेयर सेवा कार्य में जाए। और आज मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बड़ी सेवा कर रही है। वहां आप पैसा देके इलाज कराना चाहो करा सकते हो, फुल चार्ज। फिर एक कंसेशन चार्ज और नो चार्ज, एनसी चार्ज, सीसी चार्ज और चार्ज, 3 प्रकार के वहाँ कैटेगरीज बनी हुई। आप इलाज करो, गरीबों को फ्री में ऑपरेशन होते हैं, इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लगता कैंसर वालों का। अच्छा लगता है ऐसा सुन के ही, बोलते हुए। ये सोच का परिणाम है। यहाँ कहा जा रहा है सुख से ऊपर उठो, लेकिन दुख में भी अटको नहीं।
सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमान। अरे भैया मान भी शरीर का है तो अपमान भी शरीर का है। मैं तो इनसे अलग हूं, जैसे ये माइक अलग है, मैं माइक थोड़ी हूं। ये मेरा चश्मा अलग है, मैं चश्मा नहीं हूं। ये मेरा पियानो हारमोनी अलग है, मैं अलग हूं। मेरी कार अलग, मैं अलग। मेरी मोबाइल अलग, मैं अलग। मेरा घर अलग, मैं इस घर में रहने वाला हूं। वैसे ही ये शरीर, एक नाक मेरा, कान मेरा, आंख मेरी, सर मेरा, बाल मेरे, घुटने मेरे, पेट मेरा, लेकिन मैं नहीं हूं। ये मेरी चीजें, मैं इनसे परे हूं, इनसे अलग हूं। बस ये केवल साधना के द्वारा सीखते जाओ, फिर तेरे शरीर का मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, इन दोनों का प्रभाव तेरे मन पर नहीं पड़ेगा। ये मन का मत त्यागो। बहुत बढ़िया वाणी, इस पर कभी बहुत डिटेल में सत्संग करेंगे। हर सोगते रहे अतीता, तिन जगत तत् पछाना। अरे भैया, जो खुशी और गम से दूर रहते हैं उनको ही संसार में आने के कारण का पता चलता है और उस परम तत्व तक पहुंच पाते हैं। हम सब जितने मेरे मन में कल्पनाएं हैं, इतना पैसा हो जाए फिर ये करूंगा, घर बन जाए फिर ये करूंगा, बच्चा हो जाए फिर ये करूंगा, पहले मंगनी हो जाए फिर ये करूंगा, शादी हो जाए फिर ये करूंगा, बच्चे हो जाए फिर ये करूंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर ये करूंगा, बड़ों बच्चों की शादी कराने के बाद ये करूंगा, बेटे को दुकान खुला के दूंगा, उसको धंधा करा के दूंगा, बच्ची की शादी कराऊंगा, इतना दहेज दूंगा, बाद में ये करूंगा, ये बस इतना ही केवल जीवन है। यहाँ कह रहे हैं इन चीजों से ऊपर उठो। गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणी है अंत में, उस्तत निंदा दो तिया गए, खोजे पद निर्वाणा। अरे भैया, तेरे शरीर की प्रशंसा हो रही है या निंदा हो रही है, दोनों को छोड़ के निर्वाण पद की ओर यात्रा करो। अभी तो कभी कभी हम लोग थोड़ा गहरा बोलते हैं, खुद को ही आश्चर्य लगता है, पता नहीं बोलना भी चाहिए या नहीं। एक बार गया था अजमेर, वहाँ महापुरुष हुए हैं साईं माधव दास जी, जिनके भजन बाबा शिव भजन सिंह बहुत गाया करते थे। ओ दूर जा मुसाफिर, दुनिया सा दिल न लाए, दुनिया सा दिल न लाए, हिन गाल के हंगाए। ओ दूर जा मुसाफिर, दुनिया सा दिल न लाए, दुनिया सा दिल न लाए, हिन गाल के आए दुनिया सैया तुम कर किनारो, मतलब आए दुनिया तुम कर किनारो। माधव छड़े रे ममता, माधव छड़े रे ममता, ईश्वर वट सहारो, सतगुर वट सहारो। भोगन के पुट्या भूल गए, भोगन के पुट्या भूल गए, भगवान के न बुलाए, भगवान के न बुलाए, न गाल के हटाए। ओ दूर जा मुसाफिर,
दिल न लाए, हिन ॻाल्हि खे हंडाए। 2004-5 हुजणु खपे। संतनि सत्संग रखियो, भंडारो नाश्तो रखियो। संतनि जो सत्संग खां पोइ कमरे में भोजन गॾु खाईंदा वेठासीं। मां वेनती कई, मां साईं असांजे सिंधी समाज में सत्संग में उहा गहराप कोन्हे। कोई संत वेदनि ते न ॻाल्हाईंदो, उपनिषदनि ते गहरो कोई न ॻाल्हाईंदो आहे। चई यार असांजे संतनि में ज्ञान आहे, पर पब्लिक में उहो ॻाल्हि ई कोन्हे त कंहिंखे थोरो गहरो। हर को चवंदो आहे, कोई अची आयो लाल झूलेलाल चए, ठार मथां ठार चए, जीअं मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद, नचण टपण नोट घोरियूं प्रसाद खाऊं, असां हलूं हिकु जहिड़ियूं ड्रेसूं पायूं, असां हिकु जहिड़ो हीअं कयूं, बसि सोच ई सिंधी समाज जी आहे। पोइ महापुरुष वीचारा कीअं चवनि? अभी जो निर्वाण पद की बात है, हर चीज से परे, किसी भी चीज का मन पर प्रभाव न हो, जीते जी अमरता को प्राप्त करते हैं, उसको कहा जाता है निर्वाण पद। महापुरुष कई ऐसे होते हैं जो एकांत में रहते हैं, कई सालों तक बंद रहते हैं या मौन व्रत रखते हैं। एक हमारे पूना चलते हैं ना, पूना, वहाँ एक महापुरुष हुए मोनी बाबा, वैसे बेसिकली वो नांदेड़ साहब के थे। वहाँ जाके गुरुद्वारा बनाया था, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है। बात नहीं करते थे, आप आए स्वागत हो, बस हो गया। सेवा करते थे, बात नहीं करते थे। हमारे भागवत महापुराण में एक कथा है, बहुत बढ़िया। चलो अंतिम कथा लेता हूँ, लेकिन एक अच्छे तरीके से लेता हूँ। एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरत। साधना करते हैं, भक्ति खूब करते हैं। एक दिन नदी पर गए स्नान करने हेतु। देखा दूर से एक हिरणी आ रही है, गर्भवती है, पीछे से शेर पड़ा हुआ है, उसको डर लग रहा है, पानी में कूदी तो वहां उसने बच्चे को जन्म दिया, खुद मर गई, शेर भाग गया। उस बालक को निकाला, हिरणी के बालक को निकाला, कुटिया में लेके आए। माँ मर चुकी है, अभी उसको साफ सफाई करी, स्नान कराया, कुछ खिलाया पिलाया। अभी डर लग रहा था इसको बाहर छोड़ दूंगा फिर से शेर या और कोई जानवर खा जाएगा। खुद रखा अंदर, फिर आंखें खुली थी। पहले ध्यान करता था, अभी काहे का ध्यान? पूरा दिन उस हिरणी के बच्चे में ध्यान है। इसको क्या खिलाऊं, ये तो उदास उदास लग रही है, इसका उसकी माँ मर चुकी है, अभी इसने पानी नहीं पिया होगा। पूरा दिन उसने ध्यान अटका हुआ है। कहते हैं इतने में आयु गुजरती गई। जब अंतिम श्वास का समय था, प्राण निकलने वाले थे, हिरणी के बालक में ध्यान अटका हुआ था, इतने में मृत्यु हो गई। कहते हैं अंतमति साई गति, मरने के समय जिस जय जय शिवधारा।